अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं कराची का इलाका है ये लांडी। और लांडी की अगर हम बात करें तो बहुत पुराना इलाका है, बहुत खुला इलाका हुआ करता था। यहाँ पर उस तरीके से पब्लिक या उस तरीके से जो है वो आवाम का रश नहीं होता था जिस तरीके से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रश पाया जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये इलाका आबाद हुआ और उसके बाद जिस तरीके से इलाका आबाद हुआ उस तरीके से इस इलाके के मसाइल भी बढ़ते गए। और अब अगर हम बात करें आज के मसाइल की या आज के दिन की, तो यहाँ पर कोई एक मसला ऐसा नहीं है जो कि यहाँ पर मौजूद ना हो। पानी से लेके बिजली, गैस, सीवरेज, चोरी चकारी की हम बात कर लें, बेरोजगारी की हम लोग बात कर लें, लोगों की परेशानियों की हम बात कर लें, सारे मसाइल आपको इस इलाके में मिलेंगे। अब यहाँ पर बहुत सारे मसाइल में अगर हम देखें तो पानी का मसला बहुत पुराना है और पानी का मसला अब तक अगर हम देखें तो 15-20 साल पुराना ये मसला, जिस पे अगर हम बात करें तो 15 साल में कोई एक ऐसी जमात नहीं होगी जिसने जो है वो इस इलाके की नुमाइंदगी ना की हो, या इस इलाके की नुमाइंदगी की हो तो उसके बाद मसाइल को अगर हम देखें तो वो झूठे तू हैं। अगर मेरे पीछे आप लोग देखें तो जिस तरीके से आपको सीवरेज का निज़ाम यहाँ पर दरहम बरहम नजर आ रहा है, मेरे बिल्कुल सामने टाउन ऑफिस मौजूद है और आप ये देखें कि अगर टाउन ऑफिस के सामने की रोड या गली साफ नहीं हो सकती तो पूरे लांडी को किस तरीके से साफ किया जाएगा, या पूरे लांडी के मसाइल आखिर किस तरीके से साफ किए जाएंगे। अगर हम रोड के उस साइड की बात करें तो वहाँ पर 5A मौजूद है, ये 4A है जहाँ पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। लांडी की आवाम से बात करते हैं, जानते हैं कि क्या मसाइल हैं और उनको क्या लगता है कि आखिर इन मसाइल का हल कौन करेगा और किस तरीके से मुमकिन है और कितना मुश्किल है उन लोगों के लिए यहाँ पर सरवाइव करना जहाँ पर इस कदर मसाइल मौजूद हो। तो आइए प्रोग्राम में जरा आगे बढ़ते हैं। जी, हम लोग मौजूद हैं, लांडी का इलाका है ये और यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं जरा उनसे जानते हैं कि उनके मसाइल क्या हैं। क्या मसाइल है इलाके में? वो देखो रोड बना नहीं है, बिजली रोज जाती है, गैस नहीं कम आती नहीं है। गैस बिजली की लोड शेडिंग कितनी है? ज्यादा होती है, ज्यादा लोड शेडिंग होती है। जी। तो फिर क्या कर रहे होते हैं आप? इतनी गर्मी है। वो बाहर पार्क करने बैठते हैं, भाई के यहाँ गए यहाँ पे यूँ टाइम पास कर रहे होते हैं। जी जी। और ये जो हम लोग देख रहे हैं पानी के मसाइल हैं, पानी का मीठे पानी का मसला कितना शदीद है। पानी आता नहीं है, पानी टैंकर्स डलवा रहे हैं, नहीं खारा पानी है, खारा पानी। और पीने के लिए पीने का भाई के यहाँ लेके आते हैं। इलाके के जो मसाइल हैं ये कम हुए हैं या बढ़ते जा रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ते जा रहे हैं। क्या क्या मसाइल? पानी का, गैस का, बिजली का, सबका मसला है। अगर हम पानी के मसले की बात करें, पानी का तो कब से शुरू हुआ है, कितना संगीन है? ये तो 3-4 साल होगा इनको पानी को, तो उससे भी ज्यादा हो गया। चल और क्या मसला है कि पानी आता ही नहीं है? पानी आता ही नहीं, मतलब खारा पानी मिल रहा है बस, बोरिंग का। वैसे मीठा पानी है ही नहीं। तो अगर ठंडा पानी मीठा पानी चाहिए तो क्या कर रहे हैं आप वो लोग? लेके आ रहे हैं कैन खरीद के। कैन खरीद के ला रहे हैं। तो इलाके के जो बड़े हैं उनको कभी बताने की कोशिश की है? बताया लेकिन कोई भी नहीं सुन रहा है, किससे बोले। पानी का मसला लोग बात कर रहे हैं। पानी का मसला तो जब से ही है ना, आज से कोई है, सारे पानी के ऊपर बात कर रहे हैं, काम कोई भी नहीं कर रहा है। कोई भी पार्टी हो, वो जो पार्टी थी वो चली गई, अब उसके ऊपर बैन लगा दिया गया। अब तो पानी के अलावा अगर बिजली और गैस की बात करें, गैस की परेशानी है, यहाँ पे सिलेंडर भरवाना पड़ रहा है। गैस इतनी महंगी हो गई है, 40-45 हज़ार रुपए सैलरी है, गरीब आदमी क्या करेगा? 15-15, 20-20 हज़ार रुपए रेंट है, कैसे कमाएगा गरीब आदमी? ना सड़कें बन रही हैं, ना पानी आ रहा है, ना बिजली, ना गैस। मैम सिर्फ लांडी को तबाह किया जा रहा है, टोटल बोल के लांडी को नहीं, कराची के आवाम को तबाह किया जा रहा है। ये माफिया जो है इन्होंने तबाह करके रख दिया, पानी माफिया, गैस माफिया, बिजली माफिया। लांडी के अंदर ना पानी है, ना गैस है, ना बिजली है। तो ये यहाँ पर पानी, बिजली, गैस तीनों नहीं है। फिर आप कुछ लोग भी कैसे नहीं। रह रहे हैं? बस अल्लाह के हवाले, अल्लाह के शुक्र, जिस तरह अल्लाह रख रहा है उस तरह रह रहे। लांडी के अवाम को जो है वो तबाह करने की या लांडी को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। अब ये जो मसाइल हैं काफी टाइम से हैं, काफी इसको हल करने की कोशिश किसी जमात की जानिब से की गई है? किसी जमात की तरफ से नहीं है। कोई इस लांडी के कोरंगी के बारे में नहीं सोच रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ बातें हैं, सिर्फ बातें। लांडी से कभी शिफ्ट होने का सोचा है? Obviously, I'm thinking about the shift from the Landi because there is no, living life. We are absolutely poor because we thought whenever we think about the situation right here, but there is nothing. Especially, I would like to say, especially people, उनको अपने लिए खुद जीना चाहिए। Especially अगर ये complain करते हैं, there is nothing, electricity, water. So, why they don't raise a voice?
आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से आम लोग बात करते हैं कि कराची की आवाम जो है वो अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाती है, वो उठानी चाहिए। डेफिनेटली। तो अब जैसे लोग बात करते हैं, सारे लोग तो यहाँ पर मोस्टली ज्यादातर कराची शहर में दिहाड़ीदार हैं या जो है वो मजदूर हैं। तो जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, वो अगर एक दिन आके एहतजाज करेंगे तो मुझे बताएं कि वो फिर अपना उनकी एक दिन की कमाई का क्या होगा? एक्चुअली ये इशू नहीं है। अगर उनके बैंक में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, डेफिनेट एग्जांपल में है मेरी, अगर मैं प्रॉब्लम में हूँ तो मैं डेफिनेटली बाहर निकलूंगा, अपने आप को शो करने की कोशिश करूंगा और सोल्यूशन लेकर आऊंगा। मगर हम सिर्फ टॉकेटिव, वी आर ओनली टॉकेटिव ना, बातें करना जानते हैं, बातें सिर्फ करते हैं। बातें करना जानते हैं। आप देखिए, अगर हर किसी के साथ ये प्रॉब्लम है ना, हर किसी का, हर कोई बंदा ही कहता है एक ईच इन अदर, बट टॉकिंग करना, दे नो ओनली टॉकिंग अबाउट, सिर्फ बातें हो रही हैं। अगर ये बाहर निकलेंगे डेफिनेटली तो सोल्यूशन होगा, हल होगा, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? कोई चीज पॉसिबल इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। ना पानी, ना बिजली, ना गैस, तीनों चीजें नहीं है। तीनों चीजें नहीं है। पानी तो एक जमाने से नहीं है। यहाँ पे पहले 20-22 फुट की बोट पे पानी आता था। पानी का मसला इस इलाके में कितना पुराना है और ये हल क्यों नहीं हो रहा? कितना पुराना है? ये तकरीबन 15 साल से ऊपर का है ये मसला। 15 साल हो गए, तो ये हल क्यों नहीं हुआ अभी तक? कोई बड़ा मसला है जो हल नहीं हो पा रहा? बड़ा कोई मसला नहीं है। मेन लाइनों में पानी आ रहा है, इलाकों के अंदर नहीं आता। यहाँ से आप लांडी क्रॉस करें, 89 पे चले जाएं, बिना मोटर के पानी आता है, लांडी के टुकड़े में नहीं आता। सीवरेज का की अगर हम बात करें, सीवरेज का अभी थोड़ा काबिले बेहतर हुआ है। काबिले बेहतर हुआ है। बाकी क्या मसाइल है जो आप लोग चाहते हैं फौरन हल हो? बुनियादी तो 3 ही मसाइल है, यही हल हो जाए। पानी, बिजली, गैस। कराची का पुराना मसला है ये, पानी, बिजली और गैस, जो कि अभी तक हल नहीं हो पा रहा। यहाँ कोई कानून नहीं है, यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। होने को सब कुछ हो सकता है, मकसद कहने का ये मेन चीज है पानी। अब यही हमको नहीं अभी भाई मिलेगा। बता रहे थे 15 साल पुराना मसला है। 15 से तकरीबन 25 साल तो मेरे को होगा ये चीज देखते हुए। तो ये क्या आप लोगों के यहाँ पाइपलाइंस डली हुई नहीं, हैं? 4-5 ये है कि 4-5 गलियों में पानी आता है, जिनके पास वो क्या नाम है जनरेटर है या कोई सोलर सिस्टम है, वो बेचारे भरते हैं। और बाकी ये हम लोग तो फिर कहाँ गए? आप लोग जो हैं हम वो गिनती में नहीं आ रहे ना। फिर क्या कर रहे हैं? बोर करवाया हुआ है। बोर क्या, लाइन का पानी जो वो है वो 4-5 गलियों में ही बहता है, जिनके पास सहूलतें हैं। नहीं तो अगर आपने मीठा पानी इस्तेमाल करना हो जो कि आपके इलाके में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना, तो क्या करते फिर आप? भाई ले के क्या पैसों का खरीद रहे हैं। 20 से 25 साल से इलाके में पानी मौजूद नहीं है। सीवरेज का निजाम थोड़ा सा बेहतर है, पानी और बिजली मौजूद नहीं है, लेकिन लोग यहाँ पर रिहाइश पसीन है, लेकिन बड़ी मुश्किल में जिंदगी गुजार रहे हैं। प्रोग्राम में मजीद भी इससे बात करते हैं, वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ। जी आज के प्रोग्राम में हम लोग मौजूद है, कराची का इलाका है लांडी 5 नंबर, चिराग होटल कहा जाता है इस एरिया को जहाँ पर हम लोग मौजूद हैं। यहाँ के रिहायशियों से बात कर रहे हैं कि आखिर लांडी 5 नंबर पर मसाइल क्या क्या है। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएं ये लांडी के मसाइल क्या हैं आप लोगों के खास तौर पर इलाके के? यहाँ मसाइल एक नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, यहाँ कितने मसाइल हैं इस इलाकों में कि मैं आपको बता नहीं सकता। क्या क्या है बताइएगा सबसे जरा। पहले पानी का बहुत बड़ा मसला है यहाँ पर। फिर के इलेक्ट्रिक बदमाश बनी हुई है। अभी इलेक्ट्रिक बार हर घंटे 1 घंटे देते हैं और फिर बंद कर देते हैं। फिर 2 घंटे 3 घंटे के बाद वो लोड शेडिंग इतनी है बेहद, और बिल इतने लंबे आपका कितना है? 13,000 14,000 बिल आता है। और घर पे क्या एसी वेसी चल रहा है? एसी वगैरह हो तो पता नहीं है, हमको रहने भी नहीं दे, मकान भिजवा दिए लोगों के। नहीं तो अभी एसी नहीं चल रहा, फिर भी 13,000 आ रहा है। ये तो इनकी क्या चला मेहरबानी रहे है। घर पे? घर में सिर्फ फ्रिज चल रहा है, पानी की मोटर तो खत्म ही हो गई है हिसाब किताब, वॉशिंग मशीन चलती है, बाकी जो घर का जो पंखे हैं 2-3 वो चलते हैं, बस वही चल रहा है। तो ये 13,000 रुपए का बिल है। 18,000 बिल आता है। नहीं भरे दूसरे दिन आके काट दिया, बिजली काट के चले जाते हैं। क्या यार। और इसके अलावा अगर हम देखें और क्या मसाइल? और बहुत सारे मसाइल हैं। सबसे बड़े मसाइल हैं सफाई सुथराई नहीं है, गर्मी का पूरा लम्बे रात लोग रात कहते भर हैं कि लोग तो कहते हैं लांडी में सफाई बहुत है। अरे आप देख लें, मैं आपको इलाके में लेके चलता हूँ। ये हमारा इलाका है, ये हमारा इलाका है, 4 ये कहलाता है ये सारा, समझे ना। इतनी सफाई है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो सफाई का ख्याल कौन नहीं रखता? आवाम नहीं रखती या सॉलिड वेस्ट अरे मैनेजमेंट भाई, वाले नहीं तो आते? जो कारिंदे हैं उनके साथ साथ आवाम भी अगर उनके साथ कोऑपरेट करे तो वो भी कर सकते हैं। कारोबार करना यहाँ कितना मुश्किल है, जितने मसाइल आप बता रहे हैं। कारोबार तो खत्म ही कर दिया, कारोबार है कहाँ यहाँ।
सर जी, ये क्या सूरत हाल है आप लोग के इलाके की? लोग तो कह रहे हैं मसाइल ही मसाइल हैं। भाई बिजली होती नहीं है, गैस होती नहीं है, पानी तो है ही नहीं यहाँ पर। पानी भी नहीं है, बिजली भी नहीं है और गैस भी नहीं है। तो बिल ये आते तो हैं। हमारी पार्टी जितनी भी जमातें हैं उन सबके मंशूर में शामिल है पार्टी कि है कौन सी? मुझे पानी, बताओ। बिजली, गैस, कौन सी तीनों पार्टी है चीजें। यहाँ पर? तमाम पार्टी कराची सी? तो मशहूर है कि इस पर कौन सी इसमें तो तमाम पार्टी का नाम पार्टी लेना? कौन सी पार्टी? जमात इस्लामी हो कोई गई, पार्टी पाकिस्तान नहीं। पीपल्स पार्टी हो गई, कोई- एमके पाकिस्तान हो गई, इतनी पार्टीज है हमारे पास। काम तो कोई नहीं करता ना। अच्छा, जमात वाले कहते हैं हम काम करते हैं, पीपल्स नहीं, पार्टी काम। हमको तो पानी नहीं मिल रहा। आपको पिछले कितने अरसे से पानी नहीं मिला? तकरीबन 6 महीने से हमारे 5 के अंदर 6 महीने से नहीं आ रहा। वजह क्या है? छोड़ते ही नहीं आगे से, परेशानी खोलते हैं। तो बात की आप लोगों ने अपने टाउन चेयरमैन वगैरह से कि भाई हमारा भी पानी खुलवा दें, बस इतनी वो- गर्मी है, पानी जरूरत वो है। ये कहते हैं हमारे पास बोस्टर नहीं है, अखराजात नहीं है हमारे पास, बजट नहीं मिल रहा हमको। खत्म बजट नहीं मिल रहा तो इसलिए पानी की बात नहीं होगी। नहीं। आप चेकिंग बैलेंस क्यों नहीं करते? आप चेक भी तो करो ना, क्यों नहीं करते आप लोग? क्या चीज़ मिल रही है यहाँ? पानी मिल रहा है, बिजली मिल रही है, गैस मिल रही है, वक्त पे क्या चीज़ है? कुछ भी नहीं मिल रहा। कितने बेरोजगार, लाडी के तो पूरे 50% तो लोग बेरोजगार हैं। और यहाँ ये क्या करेंगे? औरतें घर के अंदर परेशान है, पानी से परेशान है, बच्चों के दूध से परेशान है। 73 साल की उम्र हो गई, क्या मिला? किसको कोई मिला? मसला हल नहीं हुआ आज तक। मेरी हालत देखी, इनकी हालत देखी, इनकी देखी है। मतलब बचपन, जवानी सब कुछ देख लिया, उम्र के साथ जिंदगी के सारे क्या रंग। देखा? गलियां तक कच्ची पड़ी हुई हैं 70 साल से। कौन सी गलियां पक्की हो गई? कौन से नाले साफ हो गए? मुझे बताएं, लांडी के मैंने मसाइल बोला- हल क्यों नहीं हो पा रहे? कैसे होंगे? क्या परेशानी कैसे क्या आ रही है? होंगे? कैसे होंगे? कागजों में सारे मसले हल है। हाँ, ये भी आपने सही कहा। कागजों में कागजों मसले। में तो इस इलाके में पानी, बिजली, पूरा गैस सब आ कुछ रहा है। सब कुछ कागजों में है, रोड कागजों में है, सब चीज कागजों में। लांडी का मसला क्यों नहीं हल हो पा रहा? होएगा भी नहीं होगा ऐसे हल। क्यों जब नहीं तक होगा? अवामी नुमाइंदे इधर नहीं होंगे तो कहाँ से हल होगा? आप लोग जाओगे, कहेंगे अच्छा जाओ, हमारा भी इख्तियार ही नहीं है। अब बताओ, जब उनके पास इख्तियार नहीं है तो हम क्या करेंगे? नहीं, जैसे अब हम अभी यहाँ पर- पानी का मसला है, अभी चले जाओ टाउन के अंदर, उनसे बोलोगे ना, कहेंगे हमारे पास इख्तियार नहीं है। नहीं तो बोले फिर आप मुस्ताफी हो, छोड़ नहीं, दीजिए। क्यों छोड़ दें? उनको तो पैसा मिल रहा है। नहीं तो उनको बोले अगर इख्तियार नहीं है, काम नहीं करना, काम नहीं हो रहा वो तो इस छोड़ चीज दें। को नहीं मानेंगे इलाकाई ना। बजट भी तो इलाकाई जो इलाके का आपका टैक्स बजट है। इलाके का बजट होता है, पूरा- इलाके से जो है वो टैक्स जमा होता है। बिल्कुल सही। कहाँ जाता है वो सब इन लोगों के पास जा रहा है, हम लोग के पास हम तो दे रहे हैं। नहीं तो बोले हम तो हम तो टैक्स देने के आदि हो गए, आप लगाएं तो सही। माचिस पे भी टैक्स दे रहे हैं। तो ये आपको लगता है कि ये मसले हल करेंगे? मसला हल होगा जब कोई अवामी नुमाइंदा सामने आएगा। अब वो अभी ये जो आता भी है, नुमाइंदा है वो कोई अवामी- भी नहीं है। कोई भी नहीं है। आते हैं, कहते हैं हाँ हम ये कर देंगे, हम हमारे पास इलेक्शंस आओ। में जब आए थे हाँ, क्या कहा था उन्होंने? हमारे पास आ जाए करो, जब चले जाओ अच्छा हो जाएगा। वो जाके अंदर बैठ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। कहते हैं हमारे पास आओ, हम लाइनें भी देंगे, सब कुछ लाइनें देते हैं, पैसे लेते हैं। लाइनें देते हैं तो सिर्फ लाइनें डाल जाते हैं, उसके अंदर कुछ आता नहीं है। मसला ये है, ना पानी आता है ना गैस आती है। 15 साल हो गए पानी से तरस रहे हैं, 5 साल से ज्यादा होगा गैस से तरस रहे हैं। बिजली सुबह से गई भी है, कोई पुरसाने हाल है। तो ये बताएं, जब MP MLA सिर्फ नाम के मुंतखब हुए, यहाँ से कोई नहीं पूछने आता। चेयरमैन है जमात इस्लामी के, यहाँ कोई पुरसाने हाल कोई नहीं है। तो कोई जमात भी तो कहती है कि भाई हल सिर्फ हमारे पास है। कोई हल नहीं है, वो हल ही नहीं है उनके पास। जब तो वो कहते हैं कि हल सिर्फ जमात इस्लामी। हल होता तो आज अवाम ये जमा नहीं होती। आज अवाम जो है ना वो पानी के नहीं है, सब पानी खरीद के पी रहे हैं, गैस के लिए लाइनें लगा रहे हैं, बिजली आ नहीं रही, बिल के पीछे हम लाइनें लगा रहे हैं। तो मतलब बहुत बुरा हाल है। 40-42 हज़ार रुपये सैलरी है। 2 बजे कौन सी ऑप्शन है? लाइट 2 बजे रात को खोल रहे हैं, 4-4 बजे लाइट दे रहे हैं। ये कौन सा रात को फजर में बंद कर रहे हैं? कौन सा निज़ाम है? सड़कों का बुरा हाल है, सड़कों का बुरा हाल है। बेरोजगारी, बिल्कुल बेरोजगारी है। तो ये कहते हैं, जब हम के इलेक्ट्रिक से बात करते हैं तो के इलेक्ट्रिक कहता है कि जिन इलाकों में कुंडा है या बिजली चोरी है वहाँ पर लोड शेडिंग के मसाइल। अल्हम्दुलिल्लाह तो गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि लांडी जैसे इलाके में कुंडा आपको नजर नहीं आएगा। आप जाएं, मेरे साथ चले, कितने एरिया हैं जो लांडी से हटके हैं, जिनको हम कच्ची आबादियों के नाम से बोलते हैं। हजारों कुंडे लगे हुए हैं और वहाँ से ये रिकवरी भी करते हैं इनके लोग।
पकड़े, अपने सिस्टम के ऊपर हाथ डालें। हमारे तो हर घर बिल दे दो, हर गिल का बिल पे हो रहा है। अच्छा, आप लोगों का घर, आप लोगों के इलाके का बिल क्लियर है? सामने गली में घर है मेरा, तो बिल क्लियर है क्लियर। उसके बावजूद अच्छा, कितने घंटे की लोड शेडिंग हो रही है? 14 से 15 घंटे की लोड शेडिंग है यहाँ पर। 14 से 15 घंटे? जी जी बिल्कुल। और गैस भी वही करती है, गैस के निजाम भी वही कर दिया कि जैसे लाइट बेसिक उसके और बिल उससे हाई फाई। ये हमारा लांडी समझ ले सोने की चिड़िया है, ये सोने की चिड़िया अंडे देने वाली है। सही है, सही है। पीछे वाला रोड जो है ना, रमजान से पहले खुदाई हुई है, उसकी रोड डलना मेन रोड है वो। अभी तक की ऐसी है, धूल मट्टी है, इस कदर उड़ती है उधर। ठीक है, मतलब वो रोड अभी तक नहीं बना? अभी तक के नहीं बना। खराबी क्या थी? कुछ भी नहीं। खोदा क्यों था? वो नया रोड डलना था, वो अच्छा, पैसे उनके अकाउंट में चले गए। आप इंडस्ट्रियल एरिया के उस साइड चले, आपको कोई परेशानी नहीं मिलेगी। आपको कौन से इलाके में आप कह रहे हैं परेशानी नहीं है? शराफी गोड है पीछे। शराफी गोड में मसाइल नहीं है? नहीं है। आप ये कह रहे हैं शराफी गोड को जराइम का गढ़ कहा जाता है? कोई मसाइल शराफी नहीं है। गोड में कोई भी हो। सड़क नहीं है। शराफी गोड में मंशियात आम है, पूरे कराची में अच्छा, शराफी ये में बताएं जो है वो सप्लाई होती है। आप मुझे कह रहे हैं शराफी गोड में मसला नहीं है? आप ये बताएं कि ये अगर मंशियात बिक रहे, कौन बेच रहा है, कौन करवा रहा है? कौन करवा रहा है कौन बताएं? करवा रहा है? आप मुझे बताएं। हमसे बेहतर आप जानती हैं। अच्छा, ये बताएं, जैसे अगर हम मसाइल की बात कर रहे हैं, अगर हम करें जैसे मैंने अभी बात करी थी भाई से, तो वो कह रहे हैं बिजली के बिल सब लोग देते हैं। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये फिर बिजली की लोड शेडिंग क्यों है? आप लोग के इलेक्ट्रिक के दफ्तर गए हैं, आपने उनको बोला है कि बिल की अदायगियां तो हम वक्त पर सब कर रहे कुछ हैं। है, वो कहते हैं बस जो हमने दे दिया ये पे करना है आपको। अच्छा, बस ये जो आ गया ये पे अच्छा, पे करना आप है लोगों ने आपको। कभी मीटर चेक करने की कोशिश की है कि सब कुछ करा है, सब कुछ किया है? किया है। जितने यूनिट्स आ रहे होते हैं उतने ही आप इस्तेमाल करते हैं? उससे ज्यादा बिल आ रहा है, जितने यूनिट्स हैं उससे ज्यादा बिल आ रहा है? ज्यादा ही आता है, उससे ज्यादा बिल आ रहा होता है। गैस पे भी इन्होंने जो है ना 90 यूनिट के बाद डबल रिकवरी कर दी है। डबल बिल आ रहे हैं अब? डबल। तो ये बताएं, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, लोग कह रहे हैं यहाँ पर बेरोजगारी ज्यादा है, तो उसकी वजह से जाहिर सी बात है मेन इशू बेरोजगारी का होता है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ मसाइल जन्म लेते हैं। बिल कहाँ से देते हैं फिर आप लोग, जब इतने जो है वो डबल ट्रिपल बिल आ रहे हैं आप लोगों को? अब क्या करें, मजदूर तबका है। अभी मैं जॉब से ही आ रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी मैं घर जाऊंगा, जाके मुझे पानी लेके आना है। हाँ, पानी लेके आना है, ठीक है। उसके बाद लाइट नहीं होगी, अभी गैस चली गई होगी? गैस भी चली जाएगी, अभी थोड़ी देर के बाद गैस चली जाएगी, वो रात में आएगी 1:30 बजे। अब आप बताएं, गरीब आदमी अगर पैसे नहीं है, अगर आटा मौजूद है, पैसे नहीं है, तो रोटी कैसे बनाए बंदा? सिलेंडर आप देख लें, CNG LPG की किस रेट पे पहुंचा हुआ है। हर तरफ से जो है ना पीसा जा रहा है, हर तरफ से अवाम को पीसा जा रहा है। लेकिन ये जो नुमाइंदगान है, अवामी नुमाइंदगान, वो किधर है? नहीं है ना, हमारी अवामी नुमाइंदगान ये थी, उसको नहीं है। कराची का इलाका है ये, लांडी 5 नंबर, जहाँ पर हम लोग मौजूद हैं। अवामी मसाइल की हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से अवाम यहाँ पर मसाइल से दो चार है और कितने अरसे से परेशान है, और अभी तक इतना अरसा हो जाने के बावजूद भी मसाइल जो है वो उनके हल नहीं हो पाए। प्रोग्राम में मजीद भी इस पर बात करते हैं, वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रहिए। जी, आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं लांडी के मसाइल की। ब्रेक पर जाने से पहले हम लोग जो है वो रोड के उस तरफ मौजूद थे जो कि 4A कहलाता है। इस वक्त जो है हम लोग मौजूद हैं 5A पर, और यहाँ पर बाकी मसाइल की तो हम बात करेंगे ही करेंगे। आपको पूरा इलाका इस वक्त जो है वो अंधेरे में डूबा हुआ नजर आएगा, क्योंकि सुबह 8 बजे से इस इलाके में लाइट मौजूद नहीं है। यहाँ के जो इलाका मकीन है उनसे जरा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। सर जी, ये सुबह 8 बजे से लाइट मौजूद नहीं है, अभी तक नहीं आई है, कोई इरादा लग रहा है लाइट के आने का? 7 बजे का इन्होंने मैसेज दिया था कि 7 बजे लाइट खोल देंगे। सही है। और अभी देख कर आ रहे हैं दोनों PMTयाँ उतरी हुई हैं। मेरे को तो नहीं लगता कि रात 12 बजे तक लाइट आ जाए। ये लाइट जाने का मकसद क्या है? ये रूटीन है लाइट जाना? एक रूटीन से हटके ये आज इन्होंने मेंटेनेंस के नाम पे ये दोनों PMTयाँ वहाँ उतारी हुई हैं इस कोने के ऊपर। सही है। और क्या कर रहे हैं वल्लाह आलम। और ये वैसे अगर लाइट की हम बात करें तो क्या मामूल है लोड शेडिंग का? 12 घंटे लोड शेडिंग है। तो ये तो मामूली हो गया फिर, जो आज भी उतरी हुई है। ये इन्होंने पूरी ही ले ली, आज तो 12 घंटे पूरी ही ले ली। अच्छा, तो ये बताएं कि ये जो बिजली का मसला है कुछ इलाकों में होता है जहाँ पर बिल की अदायगी नहीं होती, क्या आप लोगों का इलाका उनमें से एक है? हम तो अपनी बात कर रहे हैं, अब हम घर घर जाके नॉकिंग तो नहीं करेंगे। नहीं, आपको क्या लगता है कि कुंडा है, बिजली चोरी है इलाके में या नहीं? अगर कुंडा है या बिजली चोरी है तो ये उनका काम है ना, कि वो गेहूं के साथ गेहूं क्यों पीस रहे हैं, जो भर रहे हैं बाकायदगी से, वो क्यों मर रहे हैं?
ऐसा ही है ना, जो जिनकी बिल की अदायगी हो रही है उनके लिए जो है वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। अब ये बच्चों के साथ अब कल से पेपर भी बच्चों के शुरू हो रहे हैं। ऐसा ही है, अब बच्चों के साथ जो है वो इस तरह रहना कितना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बड़ों का हाल खराब हो रहा है। बड़े फिर समझ जाते हैं कि अच्छा ये तो हमारे शहर के मसाइल चले हम तो बाहर निकल के बैठ जाते हैं, खवातीन और बच्चियां तो नहीं बैठ सकती। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है ना, उनके लिए हर घर में सोलर नहीं है, हर घर में जनरेटर नहीं है, और अगर सोलर हो भी तो इतनी देर थोड़ी चलेगा जितने हिसाब से लोड शेडिंग की जा रही है। भाई आप बताएं क्या कहते हैं? आप ये देखें ना हमारे इलाके का क्या हाल है। आज से 11 साल 12 साल पहले चले हैं, ये रोड अच्छा था, ये इलाका अच्छा था। अभी किसी का कोई काम पड़ेगा तो ये 2 मिनट में अच्छा हो जाएगा अगर इसको यूज करना होगा अपने हिसाब से। हमारे इलाके में तकरीबन 12 साल हो गए, ये रोड पत्थर है, इसी पे हम लोग गुजर रहे हैं। पिछले 12 साल से रोड कारपेट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ना पानी है ना कुछ। हम पानी भरने के लिए कभी 6 नंबर जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, 2-2 4-4 गैलन करके लाते हैं। अब हमारा ही पानी है, हमारे को बंद किया हुआ है। पहले कैसे आता था, अभी क्यों बंद है? अभी तो कोई मसले मसाइल होंगे ना। कितना अर्सा हो गया पानी बंद है? तकरीबन 15-16 साल। 15-16 साल हो गए या भर के ला रहे हैं कहीं से। और ये अलग खर्चा है, डेफिनेटली अलग खर्चा है ये, क्योंकि तनख्वाहें वही। मसला ये है कि आंखें बंद किसकी हैं और आंखें खुली हुई किसकी हैं, ये तो सबको मालूम है। बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, यहाँ से तकरीबन भी तमाम जितने भी डायरेक्टर वगैरह हैं सब यहीं से भी गुजरते हैं, कुछ मस्जिदों में नमाज पढ़ने जाते हैं, और जब अपना वक्त आता है तो सबको अपने अपने इलाके याद आते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे कचरे का ढेर देखें, बीमारी, बच्चे सब बीमार हैं, पानी नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है। अब क्या करें, कौन बोले क्या बोले, कुछ सुनने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे अगर हम देखें तो कौन सी ऐसी जमात है जिसको आपको लगता है कि वो आई तो थोड़ा सा इलाका बेहतर हुआ, या कोई जमात नहीं है? अब आपको ये इन्होंने भाई ने बताया तकरीबन 15 से 20 साल का अरसा हो गया, पानी नहीं है। अब आपको भी इस बात का इल्म होना चाहिए कि 15 से 20 साल में कितनी जमातें आई। अब इसका जवाब तो यही है। तो आप ये कह रहे हैं कि किसी एक को ब्लेम करेंगे ना तो नहीं, बस ये सही है बस। अच्छा, तो ये आप मुझे बताइए, जैसे आपने बात की कचरे का मसला है इलाके में, सड़कें यहाँ पर हर मौजूद नहीं दूसरे है। से चौथे 5वें हफ्ते के दिन जो है ना ये सीवरेज का पानी बह रहा होता है। आप रोड खुद देख लीजिए। अच्छा, उम्मीद नजर आती है कि कोई आएगा? उम्मीद को अल्लाह की ज़ात से, बाकी किसी की। नीचे अगर हम बात करें जमीन वालों की, तो जमीन पर किसी से उम्मीद है, किसी पार्टी से, कि हो सकता है कि ये पार्टी? उम्मीद तो हर पार्टी से लगाई है, मगर आपके सामने जब 15 से 20 साल में नहीं हुआ, बस तो आगे क्या होगा? आगे क्या मसाइल हैं जिनसे आप बहुत ज्यादा परेशान हैं? कौन से मसले नहीं है जो यहाँ पर? मसलन कौन से 3-4 मसले हैं जो बहुत ज्यादा हैं? पानी, बिजली, अभी देख लो सुबह 9 बजे तक यही, अल्लाह की शुक्र है अभी तक नहीं आई है। तो ये बताएं कि अगर हम देखें, जैसे हम बाकी लोगों से भी बात कर रहे हैं, उनका कहना यही है कि इलाके के मसाइल काफी अरसे से हल नहीं हुए, काफी अरसे। तो ये आपको क्या लगता है, जो हमारे अवामी नुमाइंदे हैं किधर रहेंगे? अपने अपने घरों पर है। इलाके के जो मसाइल पर बात कर रहे हैं हम। इलाके के बस एक मुख्तसर बात है, हम कराची में नहीं रह रहे, किसी देहात में रह रहे हैं, इससे आगे नहीं बोलूंगा बस। मतलब पहले हम कहते थे कराची रोशनियों का शहर है, अब देहात है, ये अब देहात है। अब देहात। अब यहाँ पर कराची में लोग रोजगार के लिए आया करते थे, सब आते हैं, लॉलीपॉप देते हैं जी, ये होगा वो होगा वो होगा, उसके बाद सब गायब। ये कौन है? ये बराबर में कौन है? इनको पता नहीं है, पानी बह रहा है, कोई नहीं देखता। जितने हालात खराब है आप लोग के इलाके में, ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, सोते कैसे हो? सोते हैं, गुजारा करना पड़ता है। तो बिजली नहीं होती तो नींद आ जाती है, रात को आंख खुल जाती है? खुल जाती है। बैटरी भी कब तक चार्ज होगी जब लाइट ही नहीं होगी? ऐसा ही है। तो सुबह जब मामा उठाती हैं तो फिर दिल करता है उठने का, या कहते हो मामा नहीं बस नींद पूरी नहीं है? यही है। अब होमवर्क शाम में करना हो तो कैसे करते हो? होमवर्क करते हैं, घर पे करते हैं, करना पड़ता है। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखें आप, इतनी बड़ी तादाद है बच्चों की जो इस वक्त घर से बाहर हैं, और ये वो बच्चे हैं क्योंकि कराची शहर में अभी स्कूल खुले हुए हैं, तो इन लोगों ने स्कूल भी जाना है और अपना काम भी करना है, पढ़ाई भी करनी है, लिखाई भी करनी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतनी गर्मी में और लोड शेडिंग में किस तरीके से बच्चे आगे पढ़ेंगे, सोएंगे, आराम करेंगे, सुबह उठ के दोबारा से फ्रेश होके स्कूल जाएंगे, ये एक सवाल है। पानी है, ना गैस है, ना बिजली है, पेट्रोल महंगा है, हर एक आम इंसान की जो परेशानी है हमारी। तो ये अब आप लोग किस तरीके से इस मसाइल में अपने आप को आप लोगों ने एडजस्ट किया है? क्योंकि कराची वालों को मैंने जितनी भी लोगों से बात की है, उनको उम्मीद तो कोई नजर नहीं आती कि हालात वही धक्का स्टार्ट चल रहे हैं हम, जैसे चल रही है चलाओ, धकेलो अपने आप को। तो मतलब क्या मैनेज किया है कि अच्छा, जैसे अक्सर लोगों का ये है ना कि गैस की लोड शेडिंग हो रही है, तो जो टाइमिंग है उससे पहले खाना बना के कुछ लोग रख लेते हैं,
बदतरीन हाल है, बुरा हाल है। एक ही टाइम में सारे लोग खड़े हो जाएंगे तो तब भी गैस नहीं आती, रोटी वोटी कैसे बनेगी? चलो फिर भी बंदा कुछ सिलेंडर पे यूज कर रहे हैं, कुछ होटल से कर रहे हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो कर रहे हैं, जो नहीं कर सकते उनका तेल निकला हुआ है। हल तो कोई नहीं है, लेकिन कोई आए तो हल करने, किसी का टाइम है यहाँ पे हल करने आने का, तो कोई ये भी नहीं टाउन देखता। ऑफिस तो आप लोगों का बिल्कुल सामने है, आप जाते हैं? सब जगह जाते हैं, अभी पूरे इलाके में पानी का मसला है, कुछ भी हल नहीं हो रहा। क्या कह रही हैं? बस घूमती रहते हैं हम लोग, इधर उधर घूमते रहो, कोई मसला। तो इन्होंने कुछ कहा है कि मसाइल कब तक हल हो जाएंगे, पानी का मसला है क्या? आज हो जाएंगे, कल हो जाएंगे, यही चलता है सब जगह। 1.5 घंटे की लाइट आ रही है, 3.5 घंटे की लाइट जा रही है, पूरे दिन में 3-4 मरतबा लाइट जा रही है, मोबाइल वोबाइल सब बंद है, काम वाम हो नहीं रहा इधर, यही मसले हैं इधर के पास। तो ये जो सीवरेज का मसला है इलाके में, ये कितना पुराना है? सीवरेज का मसला बचपन से ही देखते हुए आ रहे हैं हम तो। बचपन से ही देख रहे हो, तो ये क्या मसला है कि आवाम की वजह से है? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कचरा बहुत ज्यादा हो इलाके में या सीवरेज का निजाम खराब हो तो कहीं ना कहीं आवाम भी गलत होती है। नहीं, अगर रोज कचरे की गाड़ी आएगी यहाँ, आवाम क्यों फेंकेगी बाहर? जब रोज कचरे की गाड़ी नहीं आएगी तो आवाम फिर क्या करेगी? बाहर ही फेंकेगी, इलाके में आसपास ही फेंकेगी। तो ये वाला रोड जिस पर अभी हम लोग खड़े हैं, ये कितने अरसे से नहीं बना? ये तो बना था 4-5 साल पहले तो बना था ये। 4-5 साल पहले बना था और फिर दोबारा टूटा कैसे? टूट गया, बाइक चल रही है, टूटेगा रोड तो। 3 महीने से पानी नहीं आ रहा। क्या कर रहे हैं फिर आप लोग? चार्ज करते हैं, बोलते पानी खोल देंगे, फिर खोलते नहीं पानी। पानी पिछले 3-4 महीने से नहीं खोला? पानी नहीं खोला। तो फिर अभी आप लोग क्या बोरिंग पर हैं, चले गए हैं? बोरिंग पे जा रहे हैं हम लोग, या वाटर टैंकर से आ रहे हैं? बोरिंग पे जा रहे हैं, बोरिंग पे जा रहे हैं। बड़ी मुश्किलों से आती है, बहुत मुश्किलों से आती है। 10-10 मरतबा कॉल करते हैं तो जब आते हैं उनके स्टाइल ही नहीं मिलते आने के बाद भी। ऐसा ही है जी, सरकारी वाटर टैंकर जो है वो मंगवाना है अगर आपने अपने इलाके में, तो आपको जो है वो महीना पहले से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है कि हमारे इलाके में या हमारे घर में जो है वो महीने बाद पानी ख़त्म हो जाएगा, तो आप प्लीज़ आके पानी डाल दीजिएगा। नॉर्मली जो सहूलियात हैं, जैसे वाटर टैंकर की सहूलत है, उसको इतना मुश्किल बना दिया है। कहीं पर मैन पावर की कमी है, कहीं पर लेबर कम है, कहीं पर इक्विपमेंट्स नहीं है, कहीं पर बजट नहीं है और कहीं पर इख्तियारात नहीं है। ये कहानी है मेरे कराची की। हम लोग मौजूद है लांडी में, यहाँ पर मज़ीद ही बात करेंगे। वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रही। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में कराची का इलाका है ये लांडी, और इस वक्त जिस इलाके में हम लोग मौजूद हैं ये है 5A। यहाँ पर जरा बात करते हैं, जब आप जवान थे जी तब भी ये इलाका इतना ही बर्बाद था जितना आज है, या अब ज्यादा हो गया? अब तो पाना बर्बाद हो गया, यहाँ तो पानी पीने का नसीब नहीं है, हम लोगों को पानी भी नहीं मिलता। वजह क्या हुई कि इतना अच्छा इलाका हुआ करता था? वजह ये हो एक के ऊपर एक आके बैठ गया और पर उनसे बात नहीं कर सकते हम लोग। हर आदमी कहता है हम बड़े हैं। नहीं तो ये तो सारे कहते हैं हम अवामी नुमाइंदे हैं, अवाम के मसाइल हल करना। आप ये देखो ना यार, ये टोन होते हुए अपना कचरा नहीं साफ कर सकते तो हमारा क्या करेंगे? खाक। तो ये आपने टोन के आगे की तस्वीर ली? बिल्कुल ली है। वहाँ कचरा खाना देखा? अभी हम लोग मौजूद थे, ये यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं टाउन ऑफिस बना हुआ है, उसके इर्द गिर्द इतना कचरा, इतना सीवरेज का निजाम खराब है। तो फिर ये आप बाहर का अंदर क्या खाक करेंगे? तो ये क्यों है ऐसा? मतलब इस तरह ये क्या मेंटेलिटी है? वो कहते हैं ना कि कोई जानवर भी होता है तो वो अपनी जगह इर्द गिर्द की जगह साफ करके बैठता है, तो यहाँ इंसानों का हाल इतना बुरा क्यों है? जाइए तस्वीर लीजिए और फिर बाकी टोन वालों से मालूम करें कि क्या असर है इधर का। ना पानी है, ना गैस है, ना बिजली है। सुबह 9 बजे से लाइट गई हुई है, कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पर। तो आप लोगों ने मैसेज वगैरह किया है जो इन्होंने सहूलत दी है? सब दरखास्तें दी हुई है, हर चीज दी हुई है। टाउन ऑफिस बना, थाना बना हुआ है, हमारी बिजली यहाँ यूज हो रही है। अच्छा। बिल हमारे आ रहे हैं। तो ये आपने कभी गए इनके पास, दरवाजा बजाया जाके? भाई ये खिड़कियां बना दी है, सामने इन लोगों ने जो है बेपर्दगी हो रही है, कंप्लेन लेके गए लेकिन नहीं, कोई सुनने वाला ही नहीं है। बदमाश बने, दज्जाल बने हुए यहाँ पर सारा। तो ये इतने बड़े जो 10 साल में कोई एक मसला आप लोगों का हल हुआ हो लांडी में? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। आप देखिए ना, रोड देखिए आप कोने पे जाएं, कोने पे आप जाएं, कचरा पड़ा हुआ सारा गंदी गली का। आखिरी बार कब बनी थी ये सड़क? ये 2014 से बनी हुई है, जब से अभी तक नहीं बनी है। 2014 से बनी हुई थी, अभी तक नहीं बनी है। 2014 से उसके बाद से लेकर उसके बाद से नहीं बनी है ये। ठीक है जी, सड़क अभी तक नहीं बनी है। सबसे बड़ा मसला है आवाम का, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है और ना ही जो है वो दीगर चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ से ज़रा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इलाके में इतने मसाइल हो, समझने जिंदगी तो बिल्कुल नागज़ेर हो गई है, बिल्कुल बहुत मुश्किल हो गया। यकीन करें यहाँ पर ना पानी है, ना बिजली, ना गैस। बुनियादी चीज़ें इस कदर मुतासिर हुई हुई हैं, जब वोट लेने का टाइम आता है तो 15 मीटिंगें होती हैं, उधर आ जाओ, उधर आ जाओ, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, कोई किसी का काम नहीं आता। एप्लीकेशन लगा के थक गया। वाटर बोर्ड के ऑफिस में, KSC के दफ्तर 2-2, 2.5 घंटे गए, के इलेक्ट्रिक के अलावा गैस के दफ्तर 2-2, 2.5 घंटे।
अब बंदा काम करेगा, जहनी मरीज बना दिया, नफ्सियाती मरीज बना दिया। ऐसा ही है बिल्कुल, जिस कदर गर्मी है, इतने मसाइल हैं। ये आपने जैसे बताया ना कि एप्लीकेशंस दी जाती हैं, तो एप्लीकेशन दिए जाने के बावजूद इतना कोई अमल दरामद नहीं है, क्यों? कोई भी अमल दरामद नहीं है। अल्लाह जाने क्या सियासत की नजर हुआ हुआ ये एरिया, सियासत किस चीज ये की है? एरिया सियासत की नजर हुआ हुआ है। किस चीज की सियासत है ये? बस एक दूसरे की टसल में, वो बोलते हैं उसके पास जाओ, वो बोलते हैं उसके पास जाओ। मैं नाम लूंगा तो फिर वही बात, साना नजला मेरे पे गिरेगा बस। तो आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो इख्तियारात की जंग है बेसिकली। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, लांडी अपने आप में इतना बड़ा इलाका हुआ करता था, बड़ा अच्छा, बड़ा पढ़ा लिखा तबका यहाँ पर रहता था। अब यहाँ पर आप अपने बच्चों को इस तरीके के इलाके में ना बाहर निकाल सकते हो, ना वो खेल सकते हैं, ना आप उनको पढ़ा सकते हो। सुबह से गई लाइट, रात तक आनी है नहीं आनी, पता ही कुछ नहीं। सुबह 8:30 बजे से लाइट गई हुई, अभी टाइम क्या हो रहा है? तकरीबन 9 बजे का टाइम है, अभी तक लाइट का कुछ पता नहीं है, बिल्कुल पता नहीं है। जिसके यहाँ सोलर है वो तो फायदे में था, लेकिन अब कब तो फायदा उठाएगा? बिल्कुल डाउन हो गई है बैटरियाँ सबकी, बिल्कुल पीने का खरीद का इस्तेमाल कर रहे हैं। टैंकर की कंप्लेंट 27 तारीख की हुई है पिछले महीने की, आज क्या तारीख हो गई? 11 तारीख। अभी तक टैंकर का कुछ पता नहीं है। तो हमारा पानी हम ही को बेचा जा रहा है, हम बेबस हैं अपनी आंखों के साथ। आप लोगों की मेन मुख्तलिफ गलियां हैं, इनको ये तकरीबन 6 से 8 गलियां हैं जो 15 से 20 साल हो गए मुतासिर हुई हुई हैं। यहाँ तरस गए पानी के लिए, बिजली के लिए, गैस के लिए। किसको बोले? कोई एक पार्टी नहीं है। चेयरमैन को, टाउन चेयरमैन, इनकी क्या बात करें? इनके घर के, इनके टाउन के सामने ही गटर का पानी बह रहा है, ये अपना गटर का पानी बंद नहीं करवा पा रहे हैं। ये इलाके का काम क्या करवाएंगे? ये भी है। तो ये आप ये कह रहे हैं कि इतने आप कह लें बेबस टाउन चेयरमैन है आप लोगों के? बिल्कुल, कि उनके बस की बात। मददगार हैं, कोई कुछ करने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ आपसे, फिर अगेन कहूँगा कि यहाँ पे जब वोट का टाइम आता है ना, तो दर्जनों लोग निकल के आते हैं कि ऐसे कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, वैसा कर लो। और जब वोट ले चुके होते हैं, सीट मिल जाती है, ये कौन है वो कौन है हम नहीं जानते, वहाँ पागलों की तरह चक्कर लगाते रहो। आज तो कोई काम ही नहीं करा जब से जीते हैं ये लोग। अब हालत देखें, गली की हालत देखें, कभी फर्श नहीं डला। अच्छा वहाँ डलने पत्थर लग रहे हैं, हमारे यहाँ इलाके में कोई पत्थर नहीं लगा। उस इलाके में पानी आ रहा है, हमारे इलाके में पानी नहीं आ रहा। ऐसा क्यों है कि साथ वाले इलाके वही में बात आ गई ना, ऐसे आवाम को चक्की में पीसना पड़ रहा है। अब आप देखें ना, पेट्रोल कहाँ पहुँच गया, आटा कहाँ पहुँच गया, घी कहाँ पहुँच गया, कहाँ क्या करे बंदा बताएं आप। नहीं तो जैसे मैं हमेशा ही बात करती हूँ कि आवाम को तो वो पार्टी ही अच्छी लगती है, वो नुमाइंदा ही अच्छा लगता है जो काम करता है। जी हाँ, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी जमात से हो। लेकिन आते ऐसे हैं, उसके वोट लेते हैं, उसके बाद हमें दिखते नहीं। अब जाओ तो सीधे मुँह बात नहीं करते हमसे। नहीं तो जब कॉर्नर मीटिंग्स होती हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जब आए थे लास्ट इंतखाबात की अगर हम बात करें, क्या वादे करके गए थे? पानी का वादा करके गए थे, सेवरेज का वादा करके गए थे, रोड डालने का वादा करके, कोई कुछ भी नहीं करा उन्होंने। बताएं क्या कर दिया? आप देख ले, मई के मई 18-20 साल से मई का रोड डाला हुआ है, वही सेवरेज का निजाम है, कुछ नहीं करा अभी तक उन्होंने। और यहाँ पर जिस तरीके से बिजली जा रही है ये, और जिस तरीके से पानी की कमी है, आप लोग पानी के लिए क्या करते हैं? वाटर टैंकर है या आप भी बॉटल लेकर जाते हैं? बोतल लेके जाना पड़ते हैं, यहाँ से भरते हैं या 6 नंबर से भरते हैं पानी, जहाँ पानी आ रहा होता है। पानी की एक बॉटल कितने की है? यहाँ एक बोतल तकरीबन 25 रुपए की है, और दिन में कितनी बोतलें लग जाती हैं? तकरीबन 6 बोतलें लग जाती है पीने में। अभी आपको गर्मी देखें कितनी हो रही है। ऐसा ही है, गर्मी मतलब आप देखिए रात का वक्त है और अभी भी लाइट का कोई पता नहीं है। एक तो लाइट नहीं और दूसरा लोगों के पसीने बह रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो डेफिनेटली एक तो पानी और जिस तरीके का मौसम है, लाइट नहीं है। घर वाले आप देखें, औरतें देखें कितना बेचारी परेशान है। ये तो देखें, ऐसा कोई बीमार है, कोई कुछ है, कोई कुछ, फिक्र ही नहीं है इन लोगों की चीज की। ये टाउन बना हुआ है, इनको खुद को फिक्र नहीं है। जनरेटर चला रहे हैं, वो लगा लिए सोलर, मजे आ रहे हैं उनके, सुबह से शाम तक चला रहे हैं। ये कराची में क्या हो रहा है? ना ये गांव देहात बना दिया है, ना गैस है, ना बिजली है, ना पानी है। हमारी आवाम को इतना तंग करके फेंक के रखा हुआ है हर तरीके से। बिजली, अगर बिजली गई हुई है तो गैस भी गई हुई है, ना जनरेटर चल सकता है, ना खा सकते हैं, ना सो सकते हैं। ऐसा ही है, ऐसी हो रहा है। तो ये जैसे आप बात कर रही हैं, अब जैसे मर्द हजरात तो बाहर निकल जाते हैं, जॉब पे चले गए या आप कह लेंगे होटल पे बैठ गए, खवातीन बच्चों के साथ घर में कैद हो जाती हैं जब बिजली नहीं होती। बहुत क्या कहते हैं, हब्स होता है। और जब अगर हीट स्ट्रोक के लिए आप पानी प्रोवाइड करते हैं ना, पानी प्रोवाइड नहीं करें, आप लाइट प्रोवाइड करें। इतनी गर्मी हो रही है, इतना टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। मैं जो डायबिटीज की पेशेंट हूँ, मैं जिस तरीके से अपनी लाइफ सर्वाइव कर रही हूँ, बाहर चबूतरे पे बैठी होती हूँ, 10 किस्म की बात मुझे देखते हुए जाते हैं, बातें बनाते हैं। उनको क्या पता कि मुझे कितनी घबराहट हो रही, कितनी बेचैनी हो रही है। और किसी तरीके से ये नहीं हो रहा कि ये लोग लाइट सुबह से बंद करी हुई है। हद होती है कि 7 बजे आएगी, लेकिन अभी तक लाइट नहीं आई है। लाइट 7 बजे का कहकर अभी तक देखें टाइम हो गया। अच्छा, ये जो 9 बजने में 15 मिनट है। अब ये जैसे मेंटेनेंस की हम लोग बात कर रहे हैं कि ये लोग कह रहे हैं कि मेंटेनेंस सर्दियों में मेंटेनेंस नहीं हो सकती।
होती, सिर्फ गर्मियों में मेंटेनेंस होती है इन लोगों की। अब आवाम बिल भर रही है, कभी 100 यूनिट पे इतने यूनिट बने, आप इन लोगों ने और नई स्कीम लगा ली है। आवाम को हर तरीके से तंग करके रखा हुआ, उनको चाहिए कि हमें रिलीज दें। गैस वाले अलग रंग में तंग कर रहे हैं। पहले तो रमजानों में शेड्यूल होता था, अब तो वो आम दिनों में भी शेड्यूल कर रहे हैं। क्या गरीब बच्चे जो डायबिटीज पेशेंट है वो क्या खाएंगे, क्या कैसे जिएंगे? हम लांडी वो शहर में रहने वाले गांव देहात से ही बदतर हाल कर दिया हम लोगों का। अब जैसे अगर हम अंदरून सिंध वगैरह में जाते हैं, वहाँ हम देखते हैं कि वहाँ पर हालात जो है वो फिर थोड़े से बेहतर नजर आते हैं। कराची का हाल तो बहुत, ये नवाज ने अपने पंजाब को बिजली पहुंचा रही है, अपने लोगों को प्रोवाइड कर रही है, हम लोगों को प्रोवाइड नहीं कर रही है। और हम लोगों को इतना तंग करा जा रहा है कि हम हार्ट अटैक से नहीं मरेंगे, बिजली के बिलों से मरेंगे, गैस के बिलों से मरेंगे, पानी नहीं होगा तो उसके वायरस से मरेंगे। ऐसा ही है जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह पाक आपको सेहत जिंदगी दे। जिस तरीके से कराची की आवाम है, खास तौर पर लांडी में हम लोग मौजूद है, यहाँ पर जिस तरीके से मसाइल हैं, आप देखें जब से हम यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे हम सामने वाले इलाके की बात कर लें 4A की, चाहे हम 5A की बात कर लें, लाइट यहाँ पर मौजूद नहीं है। और यहाँ का हाल इसलिए ज़्यादा बुरा है कि यहाँ पर सुबह 8 बजे से लाइट मौजूद नहीं है और अब तक 9 बज चुके हैं, 9 बजने वाले हैं, लाइट अभी तक जो है वो नहीं आई है, जो कि इस बात की निशानदेही करती है कि मेंटेनेंस के नाम पर अक्सर हमने ऐसे देखा है कि जो हमारा के इलेक्ट्रिक का इदारा है, जो हमें बिजली प्रोवाइड करता है शहर भर में, उनकी जानिब से मैसेजेस तो किए जाते हैं लेकिन एक्यूरेट टाइम उनकी जानिब से कभी भी नहीं बताया जाता है। अब यहाँ पर जो छोटे बच्चे, जो बीमार खवातीन, जो मर्द हजरात सुबह से निकले हुए हैं, हम अगर कह लें कि सड़कों पर जिस तरीके से ट्रैफिक जाम की सूरत हाल होती है, गर्मी की शिद्दत जिस कदर है, वो सारी परेशानियां झेल के जब शाम को घर वापस आते हैं तो पानी की बोतलें जो है वो भरने के लिए निकल जाते हैं और वो भर के लाते हैं, घर आते हैं तो घर में बिजली मौजूद नहीं होती और अगर बिजली आ जाए गलती से तो गैस मौजूद नहीं होती। ये है मसला, ये है कहानी। कराची का इलाका है ये लांडी, जहाँ पर जो है वो लोग मसाइल से दो चार हैं। उम्मीद उनको नजर नहीं आती कि मसाइल उनके हल हो पाएंगे। टाउन ऑफिस सामने होने के बावजूद, मुख्तलिफ जमातों की लड़ाइयों के होने की वजह से, या हम कह लें कि हर मसले को सियासी रंग दिए जाने की वजह से, जब आवाम पिसती है तो यकीनी तौर पर एक वक्त आता है कि आवाम की बस हो जाती है। और जब आवाम की बस हो जाती है, क्योंकि कहते हैं कि अगर हम किसी भी जमहूरी मुल्क की बात कर लें, वहाँ पर अवामी ताकत से ज़्यादा बड़ी ताकत कोई मौजूद नहीं है। तो जब आवाम की बस हो जाती है तो हालात जो हैं वो काबू से बाहर हो जाते हैं। इससे पहले कि हालात काबू से बाहर हो, आवाम के मसाइल को हल किया जाए ताकि जो है वो आवाम सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार सके, अपने बच्चों को पाल सके, अपने घर में सुकून से रात को सो सके। इसी उम्मीद के साथ कि मसाइल जल्द हल हो जाएंगे लांडी के। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह।